दोस्तों, बिहार की सियासत में इन दिनों हवा कुछ उलट पुलट सी चल रही है। विधानसभा चुनाव सिर पर है और एनडीए के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर बीजेपी की ओर से तस्वीर अब तक भी धुंधली है। कुछ बीजेपी नेता नीतीश कुमार को हमारा चेहरा कहकर ताल ठोक रहे हैं, तो कुछ नए नामों को हवा दे रहे हैं, जैसे कोई सियासी प्रयोगशाला में नई खोज चल रही हो। लेकिन इस सब के बीच एक सवाल गूंज रहा है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को एक और झटका दे दिया? क्या मोदी जानबूझकर नीतीश कुमार को किनारे करने की चाल चल रहे हैं? और क्या उनकी सरकार की दो बैसाखियां नीतीश और चंद्रबाबू नायडू में से नायडू को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है? दोस्तों, इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 10वीं वर्षगांठ है। 21 जून को दुनिया भर में योग की धूम होगी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार इसे आंध्र प्रदेश में धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। जी हां, आंध्र प्रदेश, जहां चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने हाल ही में 16 लोकसभा सीटें जीतकर एनडीए को मजबूती दी है। लेकिन सवाल यह है, जब बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, तो मोदी ने योग दिवस के लिए बिहार को क्यों नहीं चुना? क्या यह महज संयोग है या इसके पीछे कोई गहरी सियासी चाल? दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू भी एनडीए की अहम सहयोगी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने 12 सीटें जीती, जो बीजेपी के बराबर थी। नीतीश की सियासी हैसियत का अंदाजा इसी से लगाइए कि 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 74 सीटें जीती थी, जेडीयू ने 43, फिर भी नीतीश ही मुख्यमंत्री बने। लेकिन अब जब योग दिवस जैसा हाई प्रोफाइल इवेंट बिहार में हो सकता था, जिससे नीतीश कुमार को चुनावी मंच पर चमकने का मौका मिलता, मोदी ने आंध्र को चुना। यह नीतीश के लिए एक छिपा हुआ झटका नहीं तो और क्या है? दोस्तों, बीजेपी और नीतीश का रिश्ता कभी लव कुश समीकरण की तरह मजबूत था, तो कभी पाला बदलों की सियासत का शिकार। 2013 में नीतीश ने नरेंद्र मोदी को बीजेपी का पीएम चेहरा बनाए जाने के खिलाफ बगावत की थी। लेकिन 2024 आते आते नीतीश मोदी के भरोसेमंद सहयोगी बन चुके हैं। फिर भी बीजेपी के कुछ नेताओं के बयानों से लगता है कि नीतीश की कुर्सी पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि बिहार में सीएम चेहरा संसदीय बोर्ड तय करेगा। यह बयान नीतीश के लिए एक सियासी पटनी से कम नहीं था। अब योग दिवस का मामला, अगर मोदी बिहार में योग दिवस मनाते तो नीतीश को एक बड़ा मंच मिलता, बिहार की जनता के बीच उनकी छवि को चमकाने का मौका मिलता। लेकिन मोदी ने आंध्र चुना, जहां चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी को आर्थिक पैकेज और सियासी तवज्जो देकर मजबूत किया जा रहा है। क्या यह संदेश है कि मोदी के लिए नायडू अब नीतीश से ज्यादा अहम है, या फिर ये बिहार में नीतीश को कमजोर करने की सोची समझी रणनीति का हिस्सा? दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत को याद कीजिए। वहां बीजेपी ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ महायुति बनाई, चुनाव लड़ा और जीत के बाद शिंदे को किनारे कर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया। बिहार में भी कुछ ऐसा ही होने की आशंका जेडीयू के गलियारों में गूंज रही है। अगर 2025 के चुनाव में बीजेपी जेडीयू से ज्यादा सीटें जीत लेती है, तो क्या वो नीतीश को सम्मानजनक निकासी देकर अपना सीएम लाएगी? जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा था, नीतीश से प्यार करो या नफरत, लेकिन उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन बीजेपी के कुछ नेता जैसे सम्राट चौधरी, जिन्हें लव कुश समीकरण का चेहरा माना जाता है, को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। क्या यह संकेत है कि बीजेपी बिहार में महाराष्ट्र मॉडल को दोहराने की तैयारी में है? और अगर ऐसा होता है, तो क्या नीतीश, जिन्हें बिहार का चाणक्य कहा जाता है, ये सब चुपचाप देखते रहेंगे? दोस्तों, नीतीश कुमार की ताकत उनकी रणनीति और मौन में छिपी है। जब अमित शाह ने सीएम चेहरे पर संसदीय बोर्ड की बात कही, तो नीतीश ने मौन धारण कर लिया। इस मौन ने बीजेपी को बेचैन कर दिया और तुरंत बीजेपी नेताओं ने नीतीश के नेतृत्व की दुहाई देनी शुरू कर दी। नीतीश ने महिलाओं, दलितों और पसमानदा मुसलमानों के बीच मजबूत वोट बैंक बनाया। लेकिन हाल के सर्वे में तेजस्वी यादव सीएम पद के लिए पहली पसंद बने, जबकि नीतीश तीसरे नंबर पर खिसक गए। क्या नीतीश इस सियासी तमाशे को चुपचाप देख रहे हैं, या फिर वो अपनी अगली चाल की तैयारी में है? कुछ लोग कहते हैं कि नीतीश फिर से पाला बदल सकते हैं। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने यहां तक दावा किया कि नीतीश बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन नतीजों के बाद खेला कर सकते हैं।
दोस्तों, बिहार की सियासत में ये कोई नई बात नहीं है। नीतीश और बीजेपी का रिश्ता उस जोड़ी की तरह है जो एक मंच पर साथ नाचती है लेकिन बैक स्टेज में एक दूसरे की टांग खींचने का मौका नहीं छोड़ती। योग दिवस का आंध्र में जाना शायद एक सियासी संदेश है, लेकिन सवाल यह है, क्या मोदी नीतीश को कमजोर करने की चाल चल रहे हैं या नीतीश खुद को कोई बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है? क्या चंद्रबाबू नायडू को ज्यादा तवज्जो देकर मोदी बिहार में नया खेल रच रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार का चाणक्य इस बार चुप रहेगा या फिर अपनी सियासी चाल से सबको चौंकाएगा? दोस्तों, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।